जरा सुनिएगा और समझिएगा। एक तस्वीर ऐसी सामने आई है जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना की ऐसी फजीहत करवा दी है जिसे देखकर हर कोई शर्मसार है। हर पाकिस्तानी थू थू कर रहा है। ये जरा तस्वीर देखिए, ये फील्ड मार्शल साहब को पाकिस्तान के वजीर आजम ने चले फॉर्म 47 के ही से ये एक सवेनियर पेश किया फील्ड मार्शल साहब को, जिसमें मिसाइलों की तस्वीरें। अब जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये चाइना के मिसाइलों की तस्वीरें हैं। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। तोबा तोबा। दरअसल आसिम मुनीर प्रधानमंत्री शरीफ को एक फोटो देते हैं। इस फोटो को ऐसे पोर्ट्रे किया गया जैसे भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया उसकी ये तस्वीर बताकर उन्हें गिफ्ट कर दी गई। लेकिन कुछ ही मिनटों में भेद खुल गया। 2019 में चाइना ने कोई फौजी मशकें की थी जिनके अंदर ये मिसाइल चले। ये अखबार में प्रिंट भी हुई है तस्वीर। फिर 2021 में ये तस्वीर दोबारा मंजरे आम पर आई 19 के बाद, तब भी ये चली और चाचू ने फील्ड मार्शल को मामू बना दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आसिम मुनीर को तो पता ही होगा ये कहाँ की है। आसिम मुनीर को अच्छी तरह से पता है कि ये किस तरीके की फोटो है। क्या ऐसा कोई एक्शन हुआ था? यस, ऐसा एक्शन नहीं हुआ था, सच बात ये है। लेकिन आसिम मुनीर ने ये फोटो दी, बेवकूफ बनाया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कि हमने देखो ऐसे जवाब दिया है इंडिया को। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो वाला काम किया। या हजूर ये हैं वो जराए, वो तस्वीर उन्होंने फ्रेम करवाई, खिंच मेरी फोटो ते बटुए चला दे। उन्होंने वो फ्रेम में लगाई फोटो और उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को पेश की। मुनीर ने इसे ऑपरेशन बुनियान के दौरान भारत पर हमले की तस्वीर बताकर पीएम शहबाज को भेंट कर दिया, जिसके बाद वो अब जमकर ट्रोल हो रहे हैं। अब फील्ड मार्शल साहब का देखें, पूरा डीजी ISPR साहब पूरा इदारा है, कोई बता देते कि हजूर साढ़े मिसाइल इन्नी आग नहीं कट दे, ये चाइना के मिसाइल हैं, कुछ ज्यादा आग निकाल रहे हैं। ये जरा तस्वीर देखिए, ये फील्ड मार्शल साहब को पाकिस्तान के वजीर आजम ने चले फॉर्म 47 के ही से ही ठग, धोखेबाज, नौसरबाज तो नहीं कहा जा सकता ना किसे। मतलब आप ये तो नहीं कह सकते ये ठग है, नौसरबाज है, धोखेबाज। अब वजीर आजम भले फॉर्म 47 का ही हो, आप ये अल्फाज तो नहीं किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अब करें क्या, कोई और जो आपको थोड़े से बेहतर अल्फाज ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन मामला कुछ इसी तरह का है। वज़ीर आज़म साहब जब खाने पे गए जो फील्ड मार्शल साहब ने दिया था, जी हाँ उसी खाने पे जिस खाने को अटेंड करने दोबारा मरियम साहबा लाहौर से इस्लामाबाद आई आपके पैसों पर जहाज उड़ा के, उसी खाने की बात कर रहा हूँ, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने ये एक सवेनियर पेश किया फील्ड मार्शल साहब को, जिसमें मिसाइलों की तस्वीरें। लग तो ऐसे ही रहा है कि ये वो मिसाइल हैं जो हमने इंडिया पे, क्योंकि फील्ड मार्शल बनने की तकरीब थी ना, वो खाना था, तो वो उन्होंने सवेनियर पेश किया जिसकी तस्वीर भी जारी की गई। अब जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये चाइना के मिसाइलों की तस्वीरें हैं। 2019 में चाइना ने कोई फौजी मशकें की थी जिनके अंदर ये मिसाइल चले। ये अखबार में प्रिंट भी हुई है तस्वीर। फिर 2021 में ये तस्वीर दोबारा मंजरे आम पर आई 19 के बाद, तब भी ये चली और चाचू ने फील्ड मार्शल को मामू बना दिया। अब चाचू ने मामू बना दिया है तो चाचू जी ने वही तस्वीर पकड़ी, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो वाला काम किया। या हजूर ये हैं वो जराए, वो तस्वीर उन्होंने फ्रेम करवाई, खिंच मेरी फोटो ते बटुए चला दे। उन्होंने वो फ्रेम में लगाई फोटो और उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को पेश की। अब फील्ड मार्शल साहब का देखें, पूरा डीजी ISPR साहब पूरा इदारा है, कोई बता देते कि हजूर साढ़े मिसाइल इन्नी आग नहीं कट दे, ये चाइना के मिसाइल हैं, कुछ ज़्यादा आग निकाल रहे हैं। तो मेहरबानी करें, हमने एक दफ़ा में इतने सारे नहीं छोड़े। लेकिन आपको पता है कि हम तो नगमे पे नगमा जारी कर रहे हैं, आगे पीछे नगमा लगा हुआ है एक दूसरे के। झूठ, प्रोपोगेंडा, टू नेशन थ्योरी, सुपीरियरिटी, फासिज्म, इसी के ऊपर पाकिस्तान बेस्ड है। पाकिस्तान इज द ओनली फासिस्ट कंट्री विच इज सर्वाइविंग एज ऑफ नाउ। इट शुड बी डिसमेंटल्ड। और जब पाकिस्तान के डिसमेंटलिंग की बात हम करते हैं तो मेरा मतलब होता है पाकिस्तान के आइडिया को डिसमेंटल करिए। पाकिस्तान का आइडिया सिर्फ किसी ज्योग्राफी के लिमिटेशन में रहने वाला आइडिया नहीं है। ये आइडिया है कि इस्लाम को फैलाना है। पाकिस्तान के जितने आप देखिए क्रिकेट स्टार्स हैं, क्योंकि वहाँ का जो बेसिक पॉपुलर स्टार है वो तो क्रिकेट है, म्यूजिक और सिनेमा की वहाँ पे वो पहुँच है नहीं, इसलिए क्रिकेटर जो है वो उनके रियल वोक्स पॉपुली कह लें या पॉपुलर स्टार्स हैं।
वो सारे के सारे आज की डेट में दावा करने का काम करते हैं, इस्लामिक जिहाद की बात करने वाले और इस्लाम के प्रचार प्रसार की बात करने वाले। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान को अगर रिलीजन फैलाना होता, अच्छा देखिए, भगवान को अजाब देना होता है मुसलमानों के अगेंस्ट में किए गए अत्याचार के लिए, तो वो सबको दे देता है, ठीक है ना भाई। जैसे कोरोना था, वो अल्लाह का अजाब था, क्यों? क्योंकि सीए ले आए थे मोदी जी, ठीक। तो भैया अल्लाह क्यों नहीं अजाब दे रहा है जब हम लोग नहीं मान रहे हैं उनके द्वारा दिए गए रिलीजन को हम लोग को? बल्कि हमें तो अल्लाह जो है वो बनाया जा रहा है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इनको बना दिया है मतलब कि वर्स्ट इकोनॉमी ऑन द फेस ऑफ अर्थ। लोन ले रहे हैं, कटोरा इनको थमा दिया है। अल्लाह की बातें ये बना रहे हैं, अल्लाह के नाम पे सबको कि अल्लाह के नाम पे कन्वर्ट हो जाओ बाबा, यहां से शुरू किया था जर्नी और हो गया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। तो भैया अब इनका ये जो है ना, ये जो चूरन है, ये खुद ही बहुत प्रचुर मात्रा में फांक चुके हैं, पेट इनका खराब हो चुका है, डिसेंट्री इनको हो चुकी है, लूज मोशन चल रहा है, गाड़ी चलाते चलाते ही पैंट से निकल जा रहा है, पता नहीं चलता है कि गैस निकलने वाला है या माल मटेरियल। टीज के अंदर जो है पाकिस्तान ने कोई मुजाहिदीन को तैयार करना शुरू किया, और जब ये कोल्ड वार के दौरान की बात है, और जब रशियन इन्वेजन हो गई तो हमने बाकायदा अमेरिका से डॉलर लेके पाकिस्तान की हर गली मोहल्ले के अंदर जो है वो इनको मुजाहिदीन को तैयार करना शुरू किया, और उन मुजाहिदीन इस्लाम ने जो है वो जहाद जो है इन्वर्टेड कामों वाला जहाद जो है वो किया अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर, और ये एक बड़ा प्रॉफिट, बहुत ही एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नलों के लिए। उन्होंने उसी दौर में पूरी दुनिया में अपनी जायदादें बनाने का सिलसिला पाकिस्तान से बाहर शुरू किया, पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान ने। और इस जहाद के नाम पर ना सिर्फ अमेरिका से डॉलर आते थे, लेकिन पाकिस्तान की बेचारी भोली बसरी आवाम भी बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बन जाती थी। लोग पैसों के अंबार लगा देते थे मुजाहिदीन इस्लाम को चंदा देते हुए। हमारे जर्नलों ने यह फैसला किया, नाज़रीन उस लम्हे, ये सबसे बड़ी हकीकत है जिसको हम छुपाते हैं, कि असी ए कारोबार जारी रखना है। ये वाली जो एक फ़ैसला था पाकिस्तानी जर्नलों का, उन्होंने तारीख़ के एक बहुत अहम मोड़ के ऊपर पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की घाटियों में गिरा दिया। और यही वो मौका था जब भारत ने दुनिया भर में एक लीडर बनने का सफ़र शुरू किया। भारत की जो IT इंडस्ट्री थी उसने उसी वक्त ग्रो करना शुरू किया। ये वही वक्त था जब हमने अपने नौजवानों, अपने बच्चों को IT की तालीम की तरफ लगाना था। हमने उनको जहादिज़म की तरफ, जिंगोइज़म की तरफ, नफ़रत की तरफ लगाया, और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे फ़ौजी जर्नलों ने यह फैसला कर लिया कि हम इन मुजाहिदीन ग्रुपों को कश्मीर के अंदर, भारतीय कश्मीर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और वहां पे हम जो है वो एक प्रॉक्सीज के जरिए वॉर लड़ेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर से अपने झूठ के चलते पूरी दुनिया में बेइज्जत हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक ऐसी फोटो को प्रिंट करवा कर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को बेट कर दी है, जिसके बाद दुनिया छोड़िए खुद पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान की झूठ की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने चाइना के युद्ध अभ्यास की फोटो को प्रिंट करवा कर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को ये कहकर बेट कर दी है कि ये भारत पर पाकिस्तान के हमले की फोटो है। लेकिन खुद पाकिस्तानियों ने इस फोटो की सच्चाई बाहर निकाल दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के PM की भयंकर बेइज्जती हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।